यह मछली रोज एक बार आत्महत्या करती है क्योंकि वह एक मोर बनना चाहती है। मोर के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए लाओ लियू पहले ही 250 बार आत्महत्या कर चुका है। इस बार जब लाओ लियू का पुनर्जन्म हुआ तो वह एक हैमस्टर बन गया। फिर से जन्म लेने के लिए उसने आत्महत्या का नया तरीका शुरू किया। उसने एक लकड़ी की छड़ी को चबाकर नुकीला बना लिया और उसे लोहे के पिंजरे में बिछा दिया। फिर वह ऊपर चढ़ा ताकि कूदकर खुद को खत्म कर सके, लेकिन जब वह कूदने ही वाला था तो उसका पैर फिसल गया और वह जाली में फंस गया। छूटने के लिए उसने पुली का सहारा लिया पर गलती से गिर गया और नुकीले कांटों पर जा गिरा। उसे लगा आत्महत्या असफल रही, लेकिन तभी एक पानी की बोतल उसके मुंह में गिर गई और उसे फुला दिया। थोड़ी ही देर में लाओ लियू पुनर्जन्म केंद्र पहुंचा और वहां मशीन पर मोर का चित्र देखा। वह बहुत उत्साहित हुआ और तुरंत उसे चुन लिया, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह फिर से मछली बन गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने फिर से आत्महत्या करने की ठान ली। वह मछली घर से बाहर निकल आया। कुछ देर के संघर्ष के बाद वह छिलने वाले ब्लेड पर जा गिरा। फिर नींबू के टुकड़े से फिसलता हुआ ब्रेड के स्लाइस पर आ गिरा। तभी एक गोल चाकू उड़कर आया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इस तरह उसकी कहानी खत्म हुई और वह फिर से पुनर्जन्म केंद्र में पहुंचा, लेकिन इस बार वह एक मच्छर बन गया। जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की, अगले ही पल ट्रेन ने उसे कुचल दिया। वह फिर से पुनर्जन्म केंद्र पहुंचा, लेकिन इस बार उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। सभी पुनर्जन्म के द्वार बंद हो गए। यह देखकर लाओ लियू ने अन्य आत्माओं को ट्रांसफर पॉड से बाहर निकालने की कोशिश की। जब वह फिर से जागा तो पाया कि वह आखिरकार एक मोर बन गया है। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन जैसे ही वह उड़ने वाला था, बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। असल में आत्माओं के रक्षक को पता चल गया था कि लाओ लियू ने धोखे से पुनर्जन्म लिया था, इसलिए उसने उसकी जान वापस ले ली। जब वह फिर से जागा तो पाया कि वह अब एक कैक्टस बन गया है। अब अगर उसे फिर से जन्म लेना है तो शायद कम से कम 2.5 साल इंतजार करना पड़ेगा।